अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू हेल्थ पॉइंट। अगर आपका वज़न बढ़ रहा है, हालांकि आप खाना भी कम खाते हैं, मसला खाने का नहीं बल्कि आपके हार्मोन्स का है, जो कि 90% ख़वातीन ये गलती करती हैं। तो डॉक्टर साहब, अक्सर ख़वातीन ये बात करती हैं कि हम खाना भी कम खाते हैं और फिर भी हमारा वज़न बढ़ रहा है। तो डॉक्टर साहब ज़रा वजाहत से बताएं कि ये क्या मसला है। वालेकुम सलाम। अच्छा, ये बहुत ही कॉमन मसला है। ये खुराक की वजह से नहीं होता, ये हार्मोन इम्बैलेंस होने की वजह से होता है। इसकी औरतों में बुनियादी 3 वजूहात होती हैं, यानी कि 3 बीमारियाँ औरतों में पाई जाती हैं, जिसकी वजह से ये मसला होना शुरू हो जाता है। पहली बीमारी जो औरतों में पाई जाती है, वो है पॉलीसिस्टिक सिंड्रोम। पॉलीसिस्टिक सिंड्रोम में क्या होता है, औरतों की जो ओवरी होती है, इसमें थैलियाँ बन जाती हैं, जिसकी वजह से औरतों के अंदर ये मसला आना शुरू हो जाता है। दूसरी बीमारी औरतों के अंदर जो पाई जाती है, वो थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड जब उसमें खराबी पैदा होती है, तब ये मसला आना शुरू हो जाता है। तीसरी बड़ी वजह जो है स्ट्रेस, जो औरतें ज़्यादा स्ट्रेस लेती हैं, उसकी वजह से ये हार्मोन इम्बैलेंस हो जाते हैं और उसकी वजह से ये आना शुरू हो जाता है। असल मसला होता है मेटाबॉलिज्म स्लो होने की वजह से। जब ये बीमारियां तीनों में से कोई एक बीमारी किसी औरत में पाई जाती है, तो हार्मोन इम्बैलेंस हो जाते हैं। हार्मोन जब इम्बैलेंस होते हैं तो मेटाबॉलिज्म का अमल स्लो हो जाता है। जब मेटाबॉलिज्म का अमल स्लो होता है तो जिस्म चर्बी बनाना शुरू कर देता है और वो जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में जमा होना शुरू हो तो जाती है। डॉक्टर साहब, कौन सी अलामात ठीक है। हैं जिससे पता चले कि वेट गेन हाँ, तो इसकी गड़बड़ कुछ इस है। तरह से हैं कि पहले आप देखें तो पेट के साइडों पे और पेट के फ्रंट पे चर्बी बनना शुरू हो जाती है। दूसरी अलामत इसकी चेहरे पर दाने बनते हैं। तीसरी अलामत इसकी माहवारी में बेकायदगी पैदा होना शुरू हो जाती है। चौथी अलामत इसकी थकन और सुस्ती आना शुरू हो जाती है, जो अमूमन औरतों में देखी जाती है इस मसले की वजह से। तो जो आखिरी अलामत, पांचवी इसकी अलामत है, वो बहुत ही अहम है। इस पर तो जो कम दी जाती है। अगर आप देखें तो उस शख्स में मीठा खाने की तलब बढ़ना शुरू हो जाएगी। ये कुछ अलामत हैं, जिस पर आप गौर करें तो आपको पता चल सकता है अब कि सबसे वाकई ही अहम मेरा सवाल वजन ये है कि डॉक्टर साहब, इसका हल है कि क्या इसका है। हल क्या है। हल के लिए आपको 3 चीज़ें करनी पड़ेंगी। एक तो आपको अपना लाइफ़स्टाइल चेंज करना पड़ेगा। लाइफ़स्टाइल में सबसे अहम चीज़, आपने नींद को पूरा करना है। 6 से 8 घंटे की आपने नींद पूरी करनी है। फिर उसमें अहम चीज़ जो आपने ऐड करनी है, रोज़ाना कम से कम 30 मिनट आपने एक्सरसाइज करनी है और स्क्रीन टाइम आपने कम करना है। अगली चीज़, जो दूसरी चीज़ आपके लिए बहुत ही अहम है, वो है ग़ज़ा। ग़ज़ा से इलाज भी हो जाता है, ग़ज़ा से ये बीमारी काफ़ी हद तक कंट्रोल भी हो सकती है। ग़ज़ा में आप क्या करेंगे, ग़ज़ा में आप शुगर वाली चीज़ें छोड़ देंगे, उसमें सफ़ेद आटा छोड़ देंगे। फिर उसके बाद ऐड क्या करेंगे, क्या खाएँगे? आप गोश्त का इस्तेमाल कर सकते हैं, अंडे का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप दालों का इस्तेमाल कर सकते हैं और सब्ज़ियाँ और ताज़ा फल, इनका इस्तेमाल करें और पानी कम से कम 8 से 10 गिलास रोज़ाना पानी लाज़मी इस्तेमाल करें। और तीसरी अहम चीज़, स्ट्रेस से बचें। जो चीज़ आपको स्ट्रेस देती है, उससे अच्छा, आप तो डॉक्टर बचने की साहब ये कोशिश बताएं करें। कि कौन सी मेडिसिन होम्योपैथिक में इसके लिए बेहतर है। अच्छा जी, मेडिसिन की अब बात करते हैं। मेडिसिन इसमें एक सपोर्ट के तौर पे काम करती हैं। अगर आप जो पिछली 3 चीज़ें अगर हमने उसका जिसका ज़िक्र किया, अगर उस पर अमल नहीं करेंगे तो ये मेडिसिन भी किसी भी तरह से कारआमद साबित नहीं हो सकती। पहली मेडिसिन जो इसके लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं, वो है कैलकेरिया कार्ब। इसको आपने मॉर्निंग टाइम इस्तेमाल करना है। उसके बाद जो मेडिसिन आती है वो नेट्रोम्योर है, वो आपने दोपहर टाइम इस्तेमाल करनी है। तीसरी मेडिसिन है लाइकोपोडियम, ये आपने शाम के टाइम इस्तेमाल करनी है। ये आपने 200, 200 और 200, यानी कि 200 सी आपने ये मेडिसिन तीनों लेनी है और एक टाइम वो और एक टाइम वो और एक टाइम वो, 3 टाइम आपने सुबह दोपहर शाम अलग अलग टाइम ये यूज़ करनी है। अच्छा, ठीक है। अपने वजन को सिर्फ शक्ल ना समझें, ये आपकी सेहत की ज़ुबान है, इसे समझें। मज़ीद अच्छी वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।